जब इतनी जरूरत थी, बार बार दरार पड़ी थी, तब ये भाई साहब कहाँ थे? आज ये समय निकाल कर आए हैं, जब आज स्थिति सामान्य होने लगी है तभी यहाँ पर पहुंचे हैं और लोगों को एक सरकार पे इल्जाम लगा रहे हैं। मगर जब 3-4 दिन पहले लोगों को सांस भी नहीं आ रही थी, लोगों का जीना मुश्किल हो रखा था, एक इतने बेचैन थे हर व्यक्ति, तब ये कहाँ थे? बहुत ही दयनीय थे, बहुत ही पीड़ादायी स्थिति से वो गुजरे हैं। अब जो आज रिपोर्ट आ रही है कि कहीं ना कहीं पानी का स्तर रुका हुआ और घटता हुआ नजर आ रहा है कि एक जो आप देसी भाषा कहते हैं, अभी नहर ने सांस ले लिया। अब ये सांस भर चुके, अब लोगों को एक राहत की सांस मिली है। दिन रात एक करके किसानों ने, हर किसी ने इसको रोकने का काम किया। जब भी दरार आई कहीं भी आई, चाहे वो फुल्द बांध पर हो, कहीं भी हो, लोगों ने अपना दिन रात एक करके रात को पहरा देना। बड़ी मेहनत का काम है कि एक किनारे पर जब हम देखते हैं कि इतने ज्यादा पानी को देखते हुए भी आमजन को डर लगता है, वहीं हमारे किसान भाई दिन रात उसके किनारे पर रहना, उस बांध को पक्का करना, रोकना, ये बड़ा ही एक जिगरे वाला काम है। हम कह सकते हैं कि सराहना वाला कार्य है। और मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगा, हमारे सारे किसान भाइयों का, हमारे जो भी साथी जिन्होंने एकजुट होकर हरियाणा पंजाब का नहीं देखा, कोई बॉर्डर की लाइन नहीं देखी, कुछ नहीं देखी, सिर्फ देखा कि लोगों का भला कैसे हो सकता है, चाहे वो अपनी जमीनें बचाने के लिए हो, कुछ भी तरीके से जब सबने साथ दिया, एकजुट होकर इस समस्या से हमने निपटे हैं और आज इससे निजात पाई है। तो सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने जो इतना कार्य किया और जिन्होंने भी जिस भी तरह से सहयोग किया उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं कहना चाहूँगा कि अब स्थिति 1 या 2 दिन में ये पानी उतर जाना चाहिए और सारे एरिया के लिए राहत भरी खबर है कि वहाँ पे अब हालात सामान्य नजर होते नजर आ रहे हैं। हमें वहाँ पर बार गए क्योंकि वो एरिया पर अगर आप कहेंगे कि पंजाब के एरिया में, आपको भी बता के हूँ कि पंजाब हरियाणा कोई मायने नहीं रखता, पानी की कोई सीमा नहीं होती, ना पानी को कोई रोक सकता है। पानी का एक बहाव है, जहाँ जाता है वहीं को जाता है। और जब हम फुल्द वाला देखते हैं, पिछली बार भी जब 23 में पानी आया था तो फुल्द वाली साइज नक्का टूट के हमारे एरिया को इफेक्ट करता है। हमारे यहाँ पर जो नाली है, जो ये घग्गर को नाली कहते हैं, जा रही है, ये उछलती है, कभी भी टूटती नहीं है। जो ये हमारे नुकसान होता है, टूटती है, वो फुल्द मकोड़ साहब साइड से जब टूटती है तो वहीं से पानी हमारे यहाँ पर आता है, 12 पुला से होते हुए, तो वही हमें नुकसान पहुँचाता है। तो उस समय एक स्थिति ऐसी थी कि हमें एकजुट होकर खड़े होना था, सबसे मिलकर हमने काम करना था, तो वही हमने कार्य किया था। नहीं, साथ में भाई आपको कह रहा हूँ कि सामान्य होते नजर आ रहे हैं। जहाँ पानी घटने की उम्मीद आ रही है कि पानी का स्तर बढ़ा नहीं है, जहाँ भी दरार आई है, किसान भाइयों ने दिन रात मेहनत करके एकजुट होकर, और हमने अभी वीडियो देखी कि हमारे जो मुनक के SHO साहब हैं वो भी खुद लगे हुए थे बन पे उसको मजबूत कराने में, कि हर एक साथी ने, हर एक व्यक्ति ने जो जिस भी तरह से सहयोग कर सकता था, मदद कर सकता था। हमारे युवा साथी अगर देखेंगे, हमारे सारे गाँव, ढेर, दीवाना, कासमपुरम कह ले, हमारा कुदनी गांव कह लो, उदयपुर के लड़के कह लो, पूर्ण माजरा के कह लो, हर जगह के लड़के हमारे वहां पहुंचे हुए थे, बंद पे कार्य कर रहे थे और कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे थे। आज स्थिति सामान्य होती हुई नजर आ रही है। 1 या 2 दिन की बात हो रहा है और ये जोखिम हमारा लगभग टल चुका है। मगर कहीं ना कहीं जो दरार आती है तो 1-2 दिन हमें और रखवाली करने की जरूरत है, देखने की जरूरत है। तो आप सबसे उम्मीद करूंगा कि हौसला ना छोड़े, या कोई भी अब ये मत सोचे कि अब निकल गया है, तो 1-2 दिन और इनका साथ दें। जहां भी आप जा सकते हैं, जो भी आप सामग्री पहुंचा सकते हैं वो पहुंचाएं और इनकी सहायता जरूर करें। तो ऐसा कार्य हो गया कि अगर आप एक किसी गांव में, शहर में भी कोई संस्था चलाते हैं तो उसमें भी राजनीति आ चुकी है। राजनीति को आप आने से नहीं रोक सकते। मगर जो ये इनका कहना है कि हमारे कुणाल करण भाई हमारे युवा नेता हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, मगर चलो जो सरकारों ने करना है वो उनका है। अगर आज आप देखेंगे तो ज्यादातर सहयोग लोकल आदमियों का रहा है, सारे साथ मिलकर आगे आए हैं। तो जब इतनी जरूरत थी, बार बार दरार पड़ी थी, तब ये भाई साहब कहाँ थे? आज ये समय निकाल कर आए हैं, जब आज स्थिति सामान्य होने लगी है तभी यहाँ पर पहुंचे हैं और लोगों को एक सरकार पे इल्जाम लगा रहे हैं। मगर जब 3-4 दिन पहले लोगों को सांस भी नहीं आ रही थी, लोगों का जीना मुश्किल हो रखा था, एक इतने बेचैन थे हर व्यक्ति, तब ये कहाँ थे? क्या इन्होंने कुछ भी एक पानी का गिलास भी लेके लोगों के पास आए कि मैं आपकी सहायता करता हूँ? मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने कुछ ज्यादा सहायता की, जितने हम सक्षम है, जिन्हें जो रब ने रखे, परमात्मा ने जिन्ना सानू बनाया और नापा कर सकते हैं। मगर अगर आप इनकी बात करते हैं, इनका राजनीतिक दबदबा ये कहते हैं हमारा है, हमारी चलती आई है, मेरी आगे भी चलेगी, तो जब इतनी चलती आई है तो आपने आकर क्या मदद की किसानों की? इल्जाम लगाना बड़ा आसान है, मगर खुद जब एक कार्य करने की बारी आती है तो एक डिफरेंट चीज हो जाती है। तो मैं कहूंगा कि आप राजनीतिक भेदभाव छोड़कर कुछ भी कर पहले ये समय है एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने का, सबकी सहायता करने का। राजनीति का आरोप प्रत्यारोप का खेल हम बाद में खेल सकते हैं। एक बार इस समस्या से निजात पा लें, उसके बाद हमारे पास समय है कि किसने क्या किया ना किया, हम आरोप लगा लेंगे और सरकार को कह लो, गलत कह लो, या सरकार की तारीफ कर लो, दोनों पक्ष के लोग होते हैं। अगर आप मुझे कहेंगे आप बीजेपी के, मैं सरकार की तारीफ करूंगा, दूसरा वो सरकार पर आरोप लगाएगा। मगर ये आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलने का समय नहीं है, ये समय है एकजुट होकर मजबूती से कार्य करने का। तो